हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद या उससे भी ज़्यादा। तो बीच में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, हुई नहीं मतलब कि मूड ऐसे अपसेट सा हो गया था। फिर मुझे याद आया कि नहीं, एक काम मैंने शुरू किया है तो उस काम को मुझे करना है। तो आज फिर से वो जोश लेकर आए कि नहीं 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 स्टार्ट करना है। तो आज है सैटरडे और लास्ट जो वीकेंड था वो मेरा इतना हेक्टिक था, इतना हेक्टिक था, मैं बता नहीं सकती। मैं सैटरडे भी बाहर थी, मैं संडे भी बाहर थी। तो आज मैंने प्लान किया मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ अपने घर पे चिल करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 11 और मेरा सारा काम हो चुका है। और कल आपको पता होगा गुड़गांव में पूरा दिन बारिश हुई थी और आज भी बारिश जैसा माहौल हो रखा है, बीच में धूप आई फिर चली गई है। तो अभी मैं सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ मैं बताती हूँ। मैं खा रही हूँ ये मैंने बनाना केक बनाया था। ऑल तो ये बहुत अच्छा बना है, सॉफ्ट बना है, बट ना मैंने थोड़ी देर ज़्यादा बेक कर दिया तो इसकी ऊपर वाली लेयर ना थोड़ी सी हार्ड हो गया है। और ये है मेरी चाय, भी इतना है। उसके बाद मैं अपना आज लंच बनाऊंगी, आराम से घर पे चिल करूँगी। बहुत थक गई यार, मतलब एक वीकेंड होता है रेस्ट करने के लिए और उस वीकेंड पे भी, लास्ट वीकेंड पे मैंने इतना काम किया, फिर उसके बाद मंडे टू फ्राइडे ऑफिस। तो मैंने सोचा है कि मैं एटलीस्ट आज तो मैं रेस्ट करूँगी। संडे का अभी कुछ सोचा नहीं है, तो सैटरडे बस आज घर पर चिल मारूंगी और मेरा सारा काम हो चुका है। तो अभी मैं अपनी चाय इंजॉय कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और मेरा लंच हो गया है क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। तो अभी 3:30 हो गए हैं। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना कबर्ड साफ़ कर लूँ, ड्रेसिंग एरिया वाला। बहुत टाइम से बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं दिखा देती हूँ किस तरीके। ये देखो, मतलब कितनी बार साफ़ कर लो, ये मैंने पहले भी किया था, लेकिन कितनी बार कर लो लेकिन बिखर जाता ही। तो मैंने सोचा ये मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी क्लीन किया हुआ था, बट उसको भी आई थिंक 1 मंथ के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे मिट्टी बहुत आती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये तो भी बारिश हो रही है तो उस वजह से अभी इतना मिट्टी आ नहीं रही, अदरवाइज़ बहुत मिट्टी आती है। तो मैं इसको फटाफट से हम लोग साफ़ करना स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हो, ये है मेरा नेल पेंट और लिपस्टिक्स का कलेक्शन। एक ये है और एक ये है। इसमें तो सारी नेल पेंट है। माय गॉड, कैसे दिखाऊं, ये देखो। तो मुझे नेल पेंट का और लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा, मतलब लिपस्टिक का इतना नहीं है बट मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हो, बट नेल पेंट का तो मेरे को बहुत शौक है। ये पूरा बॉक्स नेल पेंट का है, ये देखो, ये पूरा बॉक्स नेल पेंट का है। और इसमें से भी सिर्फ ये इतना हिस्सा अगर आप छोड़ दो तो ये सारे, ये सब नेल पेंट्स हैं, ये और यहाँ पर, तो ये सब नेल पेंट्स हैं। तो मेरे पास कम से कम 20-25 नेल पेंट्स होंगी। आई लव नेल पेंट्स। मैं जब ऑफिस जाती थी तो हर वीक मेरे नेल्स पे एक अलग कलर होता था, तो मुझे इतना ज़्यादा शौक है। और कई कई बार मैं कुछ नेल पेंट्स की इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता था कलर का, फ्राइडे में मतलब सैटरडे में रिमूव करती थी, संडे रिलैक्स दिलवाती थी और संडे रात को मैं पूरा नेल पेंट पूरी लगाती थी। मैं, मुझे वो डिज़ाइनर पसंद नहीं है, वो जो उस पर वो जो आर्ट वर्क करते हैं, सिंपल, पर मुझे पसंद है। ये सारे मेरे कॉम्स हैं, ये सारे मेरे कॉम्स हैं, ये देख रहे हो आप। लेकिन इसमें से यूज़ सिर्फ ये आगे के 2 होते हैं, बाकी यूज़ नहीं होते हैं, बट मुझे इकट्ठा करने की बीमारी है। उसके बाद ये सारी मेरी वॉचेज़ हैं, ये मेरी वॉचेज़ हैं। ये ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ अपनी एक शॉर्ट वीडियो में। ये वॉचेज़ है मेरी, मतलब कोविड से पहले मेरी ये ज़िंदगी थी, अब नहीं है। और ये देख रहे हो, ये सारा मेकअप का सामान है जो कि अब मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती और एक्सपायर हो गया है और अनटच्ड है और मेरा इसको गिरने का भी मन नहीं कर रहा। ये वाला जो पीस है, ये मैं हैदराबाद से लाई थी, जहाँ पे पर्ल का काम होता है बहुत ज़्यादा। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा पर्ल के ऊपर काम होता है, तो ये मैं वहाँ से लाई थी। और ये मेरे वाला ही है ना, हाँ, तो ये मैं वहाँ से लाई थी और ये कम से कम 2-2.5 हज़ार के आसपास तो है ये वाला। मतलब कि आपको वहाँ पे नकली भी मिल जाएंगे बट ये असली वाला है और इसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। बस मुझे शौक है चीज़ें इकट्ठी करने का ना। तो ये 2-3 हज़ार का, मुझे याद है मैंने 7-8 हज़ार का सामान लिया था। एक मैंने मेरी मम्मी के लिए लिया था और एक ये मैंने मेरे लिए लिया था। ये देख रहे हो, रेवलॉन का पैलेट है, ये मैंने अब यूज़ नहीं किया है। ये देख रहे हो, यूज़ नहीं किया है, ये बस ऐसे ही पड़ा ये ऐसे हो गया और मुझे इतना दुख हो रहा है ना। ये बिल्कुल नया है ये और ये एक्सपायर हो चुका है। ऐसे ये ब्लश है, एक ये पिंक कलर का और एक ये पीच कलर का। और ये है
ये तो आई थिंक ख़राब हो गया है, ये वो पाउडर, सेट पाउडर। मुझे शौक है, मैं मतलब यूज़ नहीं करती और घर पे तो मैं बिल्कुल नहीं करती। और ये आई थिंक ये मेरी ये आई शेडो है, कहाँ लगाएं इसको। और ये मेरा है ज्वेलरी बॉक्स, इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने रखी हुई है। अब इसको कब पहनूंगी नो आइडिया। ये वाला ब्रेसलेट पता है कितना पुराना है? ये मैंने 2013 या 14 में लिया था ये वाला। ये बहुत पुराना है। ये मेरी मम्मा का है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये भी बहुत पुराना है और ये भी बहुत पुराने हैं, ये सारे पुराने हैं। ये भी बहुत पुराने हैं ये वाले। ये भी सेम टाइम पे आई थिंक मैंने लिए थे। ये मेरी फर्स्ट कंपनी में मेरी फेयरवेल पार्टी थी तो उसमें ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था और ये शायद मैंने ही खरीदा था उसी टाइम पर। फर्स्ट कंपनी की फेयरवेल यानी कि 2016 में ये मुझे मिला था। ये देख लो इसमें कितना कुछ है। ये वो घूमने वाला है, ऐसे घूमने वाला। तो इसमें मेरे कुछ परफ्यूम्स हैं और मेरे स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो है। इसको एक एक को मैं साफ करूँगी। ये मोर बैंगल्स, ये कुछ मेरी साड़ी सूट्स हैं, ये उनके साथ का है। ये देखो, ये ऐसी ही साड़ी है, ये दोनों ये उसके साथ की हैं। ये भी ये साड़ी के साथ का है। और ये कड़ा मैंने जयपुर से लिया था। वहाँ पे जैसे एग्जीबिशंस वगैरह लगती है ना, वहाँ पर वो लाख के कड़े बनाते हैं, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। ये भी आई थिंक 2015 या 16 में मैंने लिया था। ये तब का पड़ा मेरे पास। ये इयररिंग्स सेम मैंने हैदराबाद से लिए थे और वहाँ पे बड़ी फेमस शॉप है, मंगत राय करके है। तो एक तो ये मेरे ऑफिस के पास है, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, और जिस होटल में हमें ऑक्यूपेंसी मिलती है वहाँ से भी बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो जब मैं 2 साल पहले गई थी तब मैंने ये इयररिंग्स खरीदे थे वहाँ से। तो ये भी मेरे पास 3-4 पड़े हुए हैं। कुछ मम्मी को दे रखे हैं, कुछ मेरे पास हैं, कुछ मेरी सिस्टर के पास हैं, कुछ भाभी के लिए लिए हुए हैं। ये अभी मैं लास्ट टाइम गुजरात गई थी, लास्ट ईयर नहीं सॉरी इसी साल गई थी मैं, फेब में गई थी। तो वहाँ पर मैंने ये ख़रीदा था ये। और उसके बाद है ये आई के नीचे आई मास्क, एंटी एजिंग। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, मे बी मैं डेली भी नहीं लगाती तो इस वजह से। ये वो है डस्टिंग पाउडर, आई मीन अच्छा है ये। मतलब इतना रैंडम सामान पड़ा है। ये मैंने लास्ट टाइम लिया था, स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है और ये मैंने हार्डली 2 बार लगाया और इसको हो गया यार, टाइम हो गया काफ़ी, सिर्फ 2 बार लगाया मैंने। ये वो होती है ना मैनिक्योर किट, इसमें से कुछ टूल्स गायब हैं, बट ठीक है जो भी है। इसके अंदर सारे मेरे काजल हैं, ये देखो इतने सारे काजल हैं और आज मैंने लगा नहीं रखा। इतने सारे काजल हैं मेरे पास। और ये है बिंदियाँ। जब भी मैं थोड़ा सा एथनिक वेयर डालती हूँ तो मुझे शौक है बिंदियाँ रखने का, तो ये सारी बिंदीज हैं। और ये है परफ्यूम, ये मेरी सिस्टर ने दिलवाया था, अभी एक ही रह गया है, बाकी सब यूज़ हो गया है। ये वो गुआशा 2 बार भी नहीं यूज़ किया होगा मैंने, है मेरे पास सामान सारा है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। ये इसके अंदर सारे बैंड्स रखे हुए हैं बाल में लगाने वाले, तो ये सारे बैंड्स हैं इस बॉक्स के अंदर। ये यूजलेस कप्स हैं जिनको मैं सोचूं अब ढंग से इसको मैं रखूंगी। ये नेल रिमूवर एनवाई का मैंने टीरा से या पर्पल से लिया था और ये कुछ काम नहीं करता, और ये इतना महंगा था, 130 कुछ ऐसे करके था, और ये काम नहीं करता बिल्कुल भी नेल्स पे।
तो ये ऊपर वाला ड्राई हो गया है, तो मैं सोची जो नेल पेंट्स ऊपर रखी हुई थी उसको मैं नीचे शिफ्ट करूँगी और वो जो राउंड वाली था उसको मैं ऊपर रखूँगी। तो अभी एक तो मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, फिर एक एक आइटम निकाल के क्लीन करूँगी मैं इसको। ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, बेला विटा का, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है और लॉन्ग लास्टिंग है ये। उसके बाद ये मैंने लिया था नायका से चेरी बॉम्ब, बहुत अच्छा है, एकदम ऐसे रोज वाली खुशबू आती है इसमें। और ये परफ्यूम मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, फ्रेंड लगा लो सीनियर लगा लो, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था क्योंकि मुझे क्रिसमस में ऑफिस की तरफ से, ऑफिस में जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं सीक्रेट सेंटा होता है, तो जो मेरे ऑफिस में कलीग थे उन्होंने मुझे इतना वाहियात गिफ्ट दिया था ना, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, सरोजनी की जैसे बेल्ट नहीं होती है वो मुझे दी थी। तो थोड़ी सी अपसेट थी मैं, तो आई थिंक उनको पता चला या उन्होंने ले रखा, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम उन्होंने मुझे दिया था। और ये इसका नाम क्या है भाई, ये एक्चुअली मुझे यहाँ का तो लग भी नहीं रहा है, ये बाहर का ही है कहीं का। अब ये मेरी वॉचेस हैं सारी, ये फॉसिल की वॉच है एक्चुअली। मैं इसका ना वो क्या कहते हैं, ये जो ऑन करने वाला होता है इसको मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन इसको आपको ऐसे ही नहीं रखना, जो भी इसका बॉक्स है उसमें ही डाल के रखो, अदरवाइज इसके अंदर डस्ट चली जाएगी। तो इससे क्या है कि थोड़ी देर तक सेल मतलब ज़्यादा लंबा चल जाता है। तो अभी एक एक करके तो मैं नहीं दिखाऊंगी, बहुत सारी वॉचेज़ हैं, एक दिखा देती हूँ। एक ये फॉसिल की है, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, ये डायमंड क्लीन की वॉच है। ये मेरी सबसे सेकंड नंबर की इन्वेस्टमेंट है जब मैंने और सबसे महंगी वॉच मैंने ली थी फर्स्ट टाइम, ये 2,500 कुछ की ली थी जब मेरी सेकंड जॉब लगी थी। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा पैकेज अच्छा हो गया था, तो मेरे बर्थडे पे ही मैंने अपने आप को गिफ्ट की थी। नहीं, बर्थडे पे नहीं करी थी, बर्थडे पे दूसरी वाली करी थी, दिखाती हूँ, वो भी डायनल क्लीन की है। मैं उससे इम्प्रेस होकर मैंने फिर ये एक और डायनल क्लीन की ली थी। आई एम सो लव द डिज़ाइन और जिस तरीके का बनाया, आप ये देख रहे हो, ये बहुत पुरानी है, 2017 में मैंने ली थी, 17 या 18 में, और इसका डायल अभी भी ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। थिंग इज़ दैट कि मैं इसको इसके बॉक्सेस में रखती हूँ और जब मैं पहन के यूज़ कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं दोबारा से इसको उसके बॉक्स में ही रखती हूँ, तभी आप इनको लंबा आप कर सकते हो। तो इतनी पुरानी वॉचेज़ हैं, ये तो 2-3 साल पहले की है, आई थिंक 23 या 24 में मैंने मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी, और ये उससे भी पहले की है 2017 कुछ की। तो ये अभी भी आज भी नहीं लगती हैं। ये मेरी जो सबसे पहले डायनल क्लीन की जो वॉच थी, ये मैंने अपने आप को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। तो आप देख लो, ये आई थिंक 2016 या 17 में मैंने ली थी, और ये आज भी ऐसी कैसी पड़ी है। आई थिंक इसका बॉक्स गुम हो गया, तो मैंने इसको दूसरे बॉक्स में रखा हुआ है, बॉक्स गुम हो गया शायद इसका। तो ये आज भी देख रहे हो, ये सबसे पहले डायनल क्लीन की थी और ये भी 2-2.5 हज़ार की ही आई थी। तो ये सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने वॉच के अंदर इतना किया। तो उससे पहले ही अंडर 1000 में जो भी वॉचेस आती थी फास्ट ट्रैक वगैरह की या नॉर्मल, तो वो मैंने ली थी, लेकिन ये मेरी सबसे पहले महंगी थी वॉच थी। उसके बाद ये वाली वॉच 2024 में मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी बर्थडे पे, और ये है मैक्सिमा की वॉच है, मैक्सिमा की वॉच है। ये अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करी है, मैं सोचूँ कभी ऑफिस जाऊँगी, कुछ अच्छा होगा लाइफ में तब मैं इसको पहनूंगी, तो अभी तक तो मैंने इसको नहीं पहना है। आई थिंक इसका बॉक्स गुम हो गया होगा मे बी घर वर चेंज करने में। सो दीज आर सम कलेक्शन ऑफ माई काजल। अब मैं सोच रही हूँ इसको डेली लगा के ख़त्म करती हूँ, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो जो आजकल मेरा करंट फेवरेट चल रहा है वो ये है फेस कैनेडा का ये पेंसिल है, तो इसके साथ शॉर्पनर आया है, तो ये मेरा फेवरेट है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद प्लम का मुझे अच्छा लगा है, उसके बाद ये NY का है, NY का भी अच्छा है, NY के मेरे पास 2 हैं ये, तो ये NY के अच्छे हैं, और ये दोनों मुझे याद नहीं है किसके हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली इतने पुराने हो गए हैं कि इनका पेंट उतर गया है, क्योंकि मैं नई नहीं मंगवाती है तो पुरानी यूज़ नहीं करती, तो मैं सोच रही हूँ सब यूज़ करूँ। तो अभी करंटली मैं ये वाला लगाती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग ठीक है। अरे एक और है ना ये वाला, ये भी फेस कैनेडा का है, ये इसके साथ मुझे फ्री मिला था, तो ये दोनों लगाती है। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये रेड वाला, अगर आप लोग लेना चाहोगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है।
बाकी प्लम का भी अच्छा है, ये वाला भी आप ले सकते हो। ये 2 मिले थे मुझे, एक के साथ एक फ्री वाला, एक आई थिंक ख़त्म हो गया है, तो ये है अभी। ये सारे मेरे काजल हैं। और ये वो स्टिक वाली, जो पतली स्टिक वाली लिपस्टिक्स होती हैं, ये वो है। ये वाली लिपस्टिक बहुत पुरानी है। मेरी फ्रेंड यूएस से गई थी और उस टाइम पे यूएसए इज़ लाइक ड्रीम होता था हर किसी का कि यूएसए जाना है, तो वो यूएसए गई थी और ये मेरे लिए वहाँ से लेकर आई थी। ये भी पड़ा हुआ मेरे पास, और इसके साथ वो नेल पेंट भी लाई थी, वो भी आज तक मेरे पास पड़ी हुई है। और द थिंग इज़ दैट ये आई थिंक 2014 या 15 में वो गई थी। दोनों आज भी मतलब आप क्वालिटी देखो, नेल पेंट आज तक चल रही है। अदरवाइज कोई भी नेल पेंट इतने टाइम तक नहीं चलती, वो आज भी चल रही है। ये देखो, ये नेल पेंट आज भी चल रही है। तो ये दोनों वो तब लाई थी, और उस टाइम पे मैं इतनी कंजूसी करती थी ना कि मुझे ख़त्म नहीं करना लेकिन ये पड़ी हुई है। मेरे वो भी क्या टाइम होता था कि वो गई थी तो स्पेशली मेरे लिए वो लेकर आई। लाना ही याद रखना कि ये मुझे अपनी फ्रेंड के लिए लेके जाना है, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ऐसी चीज़ें अगर ख़राब भी हो जाए तो मैं फेंकूंगी नहीं। आज भी अगर मैं इसको ये फ़ोटो क्लिक करके भेजूंगी ना कि ये मेरे पास अभी भी पड़ी है, आई थिंक वो ओवरवेल्म्ड हो जाएगी कि मैंने उसका गिफ्ट आज तक संभाल के रखा हुआ है। ये उसका वो नहीं लगा सकते कोई, मतलब कि रेट नहीं लगा सकते। ये ख़राब भी हो जाए तो ये मेरे को लगता है मेरे पास पड़ी रहेगी ऐसे ही, क्योंकि कुछ यादें होती हैं। तो अभी मैं आपको बात बता रही हूँ, तो ये फ्लैशबैक में मेरा चल रहा है कि जब वो फर्स्ट टाइम क्या, मतलब जब वो वापस आई थी और इसने मेरे को दिया था, मेरे को प्यार से बिन्नू बोलती थी। तो अभी भी है, टच में है, बट इतना टच में नहीं है। जब सेम ऑफिस में होते तब ज़्यादा टच में होते हैं। तो लेकिन अभी अलग अलग हो गए हैं, मतलब ऑफिस वो दूसरे में है, मैं वो नोएडा रहती है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो काफ़ी मिलना कम हो जाता है जब फैमिलीज बन जाती हैं, बट चीज़ें मेरे पास अभी भी हैं। बस है नेल कटर्स, इसमें से कोई चलता है कोई नहीं चलता। तो फर्स्ट हो गया है सेट, इसमें मैं और नहीं भरूंगी क्योंकि ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ चीज़ें। तो जो मेरी चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल हैं वो मैंने ऊपर आगे रखी हैं, बाकी वो मैं इतना यूज़ नहीं करती तो उसको मैंने पीछे रख दिया है। अब आ गया ये वाला, अब आ गया मेरा मेन नेल पेंट्स। आई लव कलेक्टिंग नेल पेंट्स, मतलब कि मेरी मम्मी बोलती रहती है इतनी नेल पेंट चाहिए, क्या करोगी लेके, क्या करोगी। और अभी पता है आपको, अभी जो लास्ट अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैं नायका से मैंने अपना सामान मंगवाया था, वो अभी भी बॉक्स में पड़ा है, उसको मैंने निकाला नहीं, अब निकालूंगी मैं, याद आ गया है। तो ये नेल पेंट्स है, कुछ कुछ तो कलर दो टाइम भी है सेम टू सेम। जैसे कि ये कलर है, ये मेरी मम्मा लाई थी, और ये मैंने ख़रीदा था नायका से शायद, नहीं ये मेरी मम्मा ही लाई थी। ये कनाडा के प्रोडक्ट हैं, ये वाले कनाडा के हैं, ये कनाडा के हैं, ये कनाडा के हैं, ये मैंने लिया था। तो है ये के ब्यूटी की मैंने ली थी, लेकिन ये लाल रंग, इतना लाल रंग निकला, मेरे हाथ डरावने लग रहे थे तो मैंने नहीं लगाई। तो ये मैं मेरी मम्मी को दे दूँगी, मेरी मम्मी के हाथ गोरे हैं और उनको वैसे भी लाल रंग पसंद है, मतलब मेरी बहन भी लगा लेती है, उसके भी हाथों पे अच्छी लगती है, बट मेरे हाथ पे अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा शायद अच्छी लगेगी बट नहीं लगी। तो मुझे नेल पेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, और अभी भी मैं टीरा पे चेक कर रही हूँ, मैं सोचूँ एक इंटरनेशनल ब्रांड का मुझे कुछ चाहिए, इंटरनेशनल ब्रांड का। तो आई एम लुकिंग सम प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल ब्रांड के, जैसे डियोर हो गया, शार्लेट हो गया, और सेलिना गोमेज का जैसे रेयर ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो मैं वो देख रही हूँ बहुत महंगा है, आई मीन 4-4 हज़ार की है, बट आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट एक तो बनता है, तो मैं एक तो लूँगी। क्योंकि इसलिए लूँगी क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे वीक है, काइंड ऑफ मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है। तो दिस टाइम मैं सोच रही कि मैं अपने आप को जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना मैं अपने आप को पैम्पर करूँगी गिफ्ट से। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने लिए प्लान कर रखी है कि मैं अपने आप को क्या गिफ्ट्स देने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे, मतलब कभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाता है कि उम्मीद लगा लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको ये दें, कभी हम अपने फ्रेंड्स पे, लव्ड वन पर, उन पे उम्मीद लगा लेते हैं कि ये हमको कुछ दें, हमें गिफ्ट्स दें, पैम्पर करें। बट मैंने पिछले 4-5 साल से सीख लिया कि मैं किसी के ऊपर भी अपनी खुशियों के लिए या अपने आप को पैम्पर करने के लिए मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। मैं जैसे इस बार भी मैं अपना प्लान बना रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने का। लास्ट ईयर मैं बनारस गई थी, उससे लास्ट ईयर मैं गोवा गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे पे जितना हो सकेगा मैं अपने आप को पैम्पर करूँगी। तो मैं अपने लिए क्या क्या खरीदूंगी तो वो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी जब वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई है, रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह से कि मुझे ले चलो, क्योंकि कुछ चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं है। तो ये है मेरा फर्स्ट नेल पेंट का, तो इसको मैं भी रखने वाली हूँ। आज देखो, आज क्या सैटरडे, तो मैं अपनी नेल पेंट रिमूव कर चुकी हूँ, तो थोड़ा सा आज रिलैक्स दे रही हूँ। तो कल तक मैं इस पर नेल पेंट लगा लूँगी। तो इसमें से कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। ये है लिप ऑयल है, लेकिन ये चिली लिप ऑयल है। इसमें क्या होता है, लगाते हैं ना थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि जैसे मिर्च लगती है तो आपके थोड़ी सी ऐसे लिप प्लम नहीं हो जाते हैं, तो ये वो है। ये कनाडा से मेरी मम्मी लाई थी। तो
और इसमें कुछ सारी लिपस्टिक्स भी हैं, नेल पेंट्स भी हैं। ये देखो, ये नेल पेंट खरीदी है मैंने, एक बार लगाई है, उसके बाद लगाई नहीं है, नायका की है। बट मैं क्या करूँ, मुझे अच्छी लगती है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ है। तो होता है किसी को कुछ कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को कुछ कलेक्ट करने का शौक होता है। तो मुझे ये कॉस्मेटिक कलेक्ट करने का होता है, मेमोरीज़ कलेक्ट करने का होता है कि जैसे मैं घूमने जाती हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी एक ट्रैवलिंग वॉल भी बनाऊँ। तो विल थिंक ऑन दैट कि कैसे हो सकता है। तो ये है मेरी सारी लिपस्टिक्स। इसमें भी जो लिपस्टिक्स हैं कुछ कुछ बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, बट ऑब्वियसली मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा है। तो ये नेल पेंट बहुत पुराना है बट ये रखा हुआ है। तो ये लिपस्टिक बहुत पुरानी है लेकिन मैंने रखी हुई है क्योंकि हर किसी के साथ कुछ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए। और ये जो लिपस्टिक है ये मेबेलिन की है और ये उस टाइम पे मेरा बर्थडे आने वाला था। ये बात है जब नया नया नायका, मिंत्रा ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। आई थिंक 2014 या 15 की बात है। तो उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को पैम्पर करने के लिए, उस टाइम पे मेरी फर्स्ट ब्रांड की लिपस्टिक थी मेबेलिन की। और इसके साथ साथ मैंने अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी ली थी, 1 पीस लिया था। तो इसलिए इसके साथ कहानी है क्योंकि उस टाइम पे ये आई थिंक 250-300 रुपये की थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर 250-300 रुपये लगाना लिपस्टिक जैसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। मैं यूज़ नहीं करती बट हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, तो इसलिए मैंने अभी तक रखा हुआ है। तो है ये लिपस्टिक मेरी मम्मी कनाडा से लाई थी। ये लिपस्टिक मैंने नायका से ली थी लेकिन अभी तक मैंने यूज़ नहीं करी है। होता है जब आप इतने बड़े इंसान नहीं होते लेकिन आप छोटी छोटी पैसे का सोचकर आप अपने लिए कुछ बड़ी चीज़ लेते हो तो एक वो यादगार पल बन जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी यादगार पल हैं। ये जो आप कॉम देख रहे हो, मतलब लकड़ी का कॉम भी मेरे को ऐसे लगता था मैं क्या करूँगी, लेकिन इतना महंगा इतना महंगा इतना महंगा है। फिर ये मैंने नेट हैबिट का मैंने ये लिया कि नहीं मुझे चाहिए, चाहे मैं इसे यूज़ करूँ या ना करूँ बट मुझे चाहिए। तो मैंने ये नेट हैबिट का ये मैंने लिया था और ये बहुत ही अच्छा नीम की लकड़ी का बना हुआ कॉम है। ये बहुत अच्छा है, तो मुझसे टूट गया है बट ये बहुत अच्छा कॉम है, मतलब खुशबू भी आ रही है इसमें से नीम की। तो इस तरीके से हैं, यादें हैं। तो अभी जो यूज़ नहीं करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं थोड़ा पीछे कर देती हूँ। अब बताइए ये नई नई चीज़ें जो यूज़ भी नहीं करी हैं कैसे इसको गिर दें। और तो यूज़ करे तो कहाँ गए, बंदा ऑफिस जाता है तो कर भी लेता है। ये मुझे मिला, शिट यार ये मैंने यूज़ ही नहीं किया है। सीरम है ये, इसको लगा के ख़त्म करती हूँ सबसे पहले। यही है ना, नई नई चीज़ें आती रहती पुरानी रह जाती हैं। हाँ तो ये 2 चीज़ें सेट हो गई है। तो अभी मैं वो बॉक्स लेके आ रही हूँ जो मैंने नायका से मंगवाया था और मैंने इसको उसमें सेट नहीं किया है। तो मैं लगाती तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। ये याद है मैंने मंगवाई थी चीज़ें। ये देखो एक और काजल और ये भी इसके अंदर छोड़िए, मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये नायका का ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला था। ये पेंसिल लिपस्टिक मैंने मंगवाई थी। अब जगह ही नहीं है लिपस्टिक रखने की। और ये जो अब क्रियॉन वाली पेंसिल है उसके साथ शॉर्पनर है ये। और ये था, ये टिंट है ब्लश, मैं लगाती नहीं हूँ बट मैंने सोचा मंगवा लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें क्या था? ओह इसकी फैंसी कहाँ गई? इसके साथ ये लिप क्रेयॉन आया था, ये कहाँ रख दिया मैंने? ये बहुत महंगा था वो तो। और ये नेल रिमूवर मंगाया था मैंने। और ये म्यूसिन, ये म्यूसिन है, ये बहुत अच्छा है। ये गर्मियों में तो एकदम परफेक्ट है। विंटर्स में थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है बट गर्मियों में ये लगा लिया तो उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लगा सकते हैं। तो इसका मैंने बहुत वेट किया था कि ये सस्ता होगा तो मैं लूँगी क्योंकि बहुत महंगा चल रहा था। तो ये नाउ आई एम एडिंग इट। इसकी भी जगह नहीं है
अभी मेरे पास है वो मैं रख के भूल जाऊँगी इनको। यार वो लिप क्रेयॉन नहीं मिल रहा। ये काजल मैंने लिया था, इस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ तो था। आई थिंक यही था इसके, नहीं यार एक पेंसिल थी शायद, मीट, हाँ यही था इसके अंदर ना यही था। मैं घबरा गई कि कहाँ चला गया, साले इतने महंगे आते हैं प्रोडक्ट्स। तो एक और नया ऐड हो गया है ब्लैक मैजिक नाइट का, क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ। और एक खास बात और है, एक मैंने पर्पल से मंगवाया था, पर्पल से, हाँ उसका बॉक्स भी पड़ा हुआ, उसमें भी कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने अभी तक निकाले नहीं है, निकाल लूँगी। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल कुछ ऐसा सेट हो चुका है। वो उसको मैं बस ऊपर से साफ़ कर देती हूँ, उसको मैं ज़्यादा नहीं खिलाऊंगी नीचे वाले को। तो मेरा ये पूरा सेट हो चुका है, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ओह गॉड अभी भी इतना बहुत भरा हुआ लग रहा है। तो ये फर्स्ट शेल्फ है जिसमें मैंने अपनी यूज़ वाली चीज़ें रखी हुई हैं, और ये ऐसे राउंड करने वाला है। अच्छा भी लग रहा है मुझे कि मेरे पास इतना सब कुछ है। पीछे बैंगल्स हैं और वो मेरी वॉचेज़ हैं, ये सारे मेरे काजल हैं, वो मेरे कॉम है। सेकंड के अंदर जो मेन चीज़ है वो मेरी लिपस्टिक्स हैं और नेल पेंट्स हैं, मॉइस्चराइज़र हैं। तो मेन यही है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और उससे नीचे एसेसरीज़ पड़ी हुई हैं, यानी कि ईयरिंग्स वगैरह हैं, और ये कुछ नेक पीसेस हैं तो ये मैंने रखे हुए हैं। और ये पाउचेज़ हैं जो मेरे ट्रैवलिंग पाउचेज़ हैं वो रखे हुए हैं। और इसके नीचे बस कुछ यूज़फुल चीज़ें ही हैं बट इतनी यूज़ में नहीं आती हैं। तो ये है मेरा फाइनल ड्रेसिंग एरिया जो आज मैंने किया है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन मिट्टी की वजह से आ जाते हैं। और वो जो नायका से मेरे पास बॉक्स आया हुआ था तो वो भी मुझे खाली करना था, उसका भी सामान लगाना था। अभी अब देखा ना ये सीरम निकल गया, मुझे पता ही नहीं था ये सीरम पड़ा, और मेरी आंखों के सामने इतनी बार आया बट मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इसको मैं एक बार चेक करूँगी कि ये सही भी है या नहीं है। तो इसको पहले इसको ख़त्म करूँगी, फिर ये बाकी प्रोडक्ट्स लगाने शुरू करूँगी। आज भी देख लो मैंने कुछ नहीं लगा रखा, तो ये मेरा विदाउट फिल्टर। तो अभी यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं। तो मैं थक गई हूँ, मैं देखती हूँ अभी मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे सब्जी लानी है। बट ना बारिश की वजह से मुझे लग रहा है आगे कीचड़ हो रखा होगा, तो मेरा मन कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। तो मैं देखती हूँ, अभी कुछ पक्का नहीं है। तो अभी एक काम मुझे आज करना था, ये हो गया है, तो अभी बस मैं रिलैक्स करती हूँ। ये देखो ये भी मैंने पर्पल वाले निकाल लिए हैं, मैं सोच रही हूँ इनको भी रख दूँ, पता चले ये भी ऐसे रह जाएंगे और मैं यूज़ करना भूल जाऊँगी। तो ये भी लगा देती हूँ मैं सोच रही थी जाऊँगी और भगवान जी ने इतनी तेज़ बारिश कर दी है, तो अब तो प्रोग्राम बिल्कुल ही कैंसिल। तो अभी मैं घर पर ही हूँ। मैं सोच रही हूँ ये मेरा बाथरूम कम स्टोर रूम है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी आज निपटा डालती हूँ, क्योंकि कल मैं बिल्कुल रेस्ट करूँगी और शॉपिंग करने जाऊँगी। आई होप अगर बारिश ना हुई तो मैं थोड़ा सा सामान इसमें से भी निकाल देती हूँ। इसको तो क्या ही दिखाऊंगी, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। कबाड़ ही पड़ा है मोस्टली, क्योंकि इतने सारे मैंने डेकोर पीसेस वगैरह मंगवाए थे, तो उन्हीं के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो बस वही निकालने हैं मुझको। तो मैं दिखा देती हूँ ये रूम, लेकिन ये साफ़ कैसे कर रही हूँ वो वाला नहीं दिखाऊंगी, साफ़ करके ही दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये भरा हुआ है। ये बाथरूम है जिसको मैंने स्टोर रूम बना रखा है। ऐसे कुछ टाइम पहले मेरी कज़न आई थी, तो क्या कहते हैं, तो टाइम नहीं मिला था, तो मैंने बस ऐसे ही अंदर सारा सामान डाल दिया था। तो मेरे फ़ोन की भी बैटरी डाउन होने वाली है, तो मैं फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ और मीनवाइल मैं ये भी साफ़ कर लेती हूँ। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो मेरा काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, स्पेस बन गया है काफ़ी। ऊपर टांग दिया फालतू की चीज़ें, तो नीचे स्पेस बन गया है। कुछ पुरानी यादें भी निकली हैं, जिसका मुझे लगा जल जाना ही सही है, सुकून मिलता है। वो जैसे वो वाली मूवी थी ना जब भी मेट में, उसकी फ़ोटो जला देते थे, तो वैसा ही कुछ सुकून मिला है। कुछ पुरानी चीज़ें थी मैंने बहुत टाइम से संभाल के रखी हुई थी। जब लगता है ना कि चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन जब चीज़ सही नहीं होनी है तो उसका जल जाना ही सही है। तो बस अभी वो बाहर मैंने जला दिया, मेरी वजह से हो सकता है बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट एनीवेज मेरे घर में धुआं सा दिख रहा है। तो बस अभी ये क्लीन हो चुका है, इसको बस थोड़ा सा सेट करके मैं शावर लेने जाऊंगी, और उसके बाद मैं अपना डिनर का कुछ देखूंगी कि क्या करना है। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो धुआं आ रहा है। ये डाइनिंग ड्रेसिंग एरिया भी साफ़ हो गया, और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो ये भी साफ़ हो गया है। तो बस काफ़ी कूड़ा निकला है। वो देख रहे हो, वो एक पूरा बोरा है चीज़ का है। जो गत्ते नहीं होते हैं, सामान मंगवाया था मैंने, तो वो सारा है। वो मैंने एज इज़ रख गया था, क्योंकि मेरी कज़न आई हुई थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला था। तो उसको 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, हाँ 1 महीने से ऊपर हो गया है। वो एज इज़ पड़ा हुआ था, तो मैंने आज सब निकाल दिया। सोच रही थी ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो सकता यार, फ्लैट्स में आप ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने सब निकाल दिया। तो अभी इनमें से भी चीज़ें मैं यूज़ करके ना, ये ब्लिंकिट के इतने सारे पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो बैग्स जो पॉली बैग्स हैं उनको भी यूज़ करके सब निकालूंगी। तो मैं ये भी ख़त्म कर दूँ, शावर लेके फिर मैं मिलती हूँ आपसे।